चुनाव परिणाम तो सबके सामने है। इस बार 20 सीट पर हम लोग लड़े थे चुनाव और सिर्फ 2 ही सीट हम लोग जीत पाए। अलीगंज से संदीप जी फिर से जीते हैं और काराकाट से अरुण जी फिर से जीते हैं। शेष 18 सीटों पर हम लोगों को हार मिली। अज्ञाओं से हमारे शिव प्रकाश जी सिर्फ 95 वोट से चुनाव हार गए हैं। दिव्या जी यहाँ शहर में थी, दीघा, यहाँ भी हम लोग हारे हैं और शेष सभी सीटों पर हम लोगों को हार मिली। आज हम लोग पूरे जो भी हमारे चुनाव में उम्मीदवार थे सभी साथियों के साथ अभी हम लोगों की बैठक चल रही है। तो हम लोग 18 तारीख से 24 तारीख तक एक सप्ताह हमारे सभी जीते हुए हारे हुए तमाम उम्मीदवार जनता के बीच में होंगे। 18 से 20 एक सघन जन संपर्क जन संवाद अभियान 18 से 24 एक सप्ताह का हमारा होगा। और जिन्होंने इस पूरे दौर में जिन लोगों ने भरोसा किया हमारे ऊपर, वोट किया, उनका आभार। बाकी भी जहां वोट नहीं भी मिला उनसे भी हम लोग सुनना समझना चाहेंगे। और कुल मिलाकर के जो बिहार में परिणाम आया, इस परिणाम के बारे में भी लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इस पर भी जनता से हम लोग संवाद करेंगे। और इसके बाद 28 से 30 नवंबर 3 दिन पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक होगी पटना में और 1 दिसंबर को राज्य कमेटी की बैठक होगी। तो आगे ये बैठकों का सिलसिला चलेगा। जहां तक हमारे एक तरीके से इनिशियल आप कहेंगे कि चुनाव परिणाम को लेकर के, तो हमें तो बिल्कुल ये ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद से परे और काफी हद तक समझ से भी परे। इस परिणाम को समझना भी बहुत कठिन है। तो इसलिए हमने कहा कि अननेचुरल, अनएक्सपेक्टेड एंड अननेचुरल आउटकम। अब कुछ चीजें हैं जो साफ चुनाव के दौर में भी दिखी है और अभी भी समझ में आ रही है, दिख रही है। एक तो जाहिर सी बात है एसआईआर ने बड़े तौर पर पहली बार देश में एक ऐसा चुनाव हुआ जहां चुनाव से ठीक पहले एक एसआईआर के जरिए पूरे मतदाता सूची को उसमें संशोधन किया गया। एक तरीके से नए सिरे से मतदाता सूची तैयार की गई और जिसके चलते करीब 70 लाख लोगों के नाम कटे और बहुत सारे लोग जो वोट डालने के लिए जब पहुंचे बूथ में तब लोगों को पता चला, समझ में आया कि नाम नहीं है। तो 70 लाख लोगों का नाम किसी एक चुनाव में कट जाना ये कोई मामूली बात तो है नहीं। और जो नाम जुड़े भी हैं वो भी करीब शुरू में मेरे ख्याल से 22 लाख नाम जुड़े थे और फिर एसआईआर हो जाने के बाद एकदम चुनाव से पहले 10-15 दिन के बीच में फिर करीब 3.5-4 लाख लोगों के नाम जुड़े। ये सब कुछ काफी चौंकाने वाला और तो इसका एक असर तो दिखा पूरे चुनाव में। दूसरा, जिस तरीके से पैसे चुनाव से ठीक पहले, तब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई जब तक सरकार ने अपनी सारी योजनाओं के बारे में अचानक घोषणा नहीं कर पाई। और चुनाव होगा ठीक पहले ये घोषणा होगी कि 10,000 रुपए हर जीविका से जुड़े महिलाओं के खाते में दिया जाएगा और वो पैसा चलता रहा। इधर चुनाव भी हो रहा था और पैसे भी बांटे जा रहे थे। ये भी गजब किस्म का प्रयोग है। पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, चुनाव के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण इससे पहले नहीं रहा और ऐसा अगर आगे भी होता रहेगा तो कोई भी सरकार जो एक बार अगर सत्ता में बैठ जाए, अगर उसको खुली छूट रहे कि चुनाव से पहले आप कोई भी योजना लाइए, पैसे बांटते रहिए, तब तो इस देश में चुनाव का भी कितना क्या मतलब रह जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो हम लोग इस पर भी जरूर सोचेंगे कि भाई ये जो प्रयोग किया गया, तो बिहार से तो इस प्रयोग की शुरुआत हुई और इसके देखा देखी ये प्रयोग और आगे बढ़ेगा
और ऐसा ही प्रयोग होता रहेगा तो चुनाव में लोग क्या कर पाएंगे। जिसको कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड, एक कहीं सत्ता में बैठ करके कुछ कर रहे हैं और बाकी लोग विपक्ष में हैं, तो विपक्ष वाले क्या कर लेंगे। जब सत्ता में बैठ करके 30,000 करोड़ बांटने की 3 करोड़ या 4 करोड़ लोगों के बीच में 30 दिन के अंदर इतने पैसे बांटने की खुली छूट होगी, तब क्या होगा। तो इसलिए ये सब बातें बिल्कुल अपनी जगह पर है। फिर भी हमने देखा कि हमें वोटों में हमारी कोई गिरावट नहीं है। हम लोगों को 14 लाख से ज्यादा कुछ वोट मिले, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में वोट और सीट में अक्सर कोई आपको सीधा रिश्ता ही नहीं दिखेगा। तो इस जो फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम है, इस सिस्टम की ये विडंबना है, इसकी अपनी विसंगति है कि कभी आप कम वोट ला करके भी ज्यादा सीट जीत जाते हैं और कभी ज्यादा वोट ला करके भी आप सीट हार जाते हैं। तो ये हुआ पूरे बिहार में, सब लोग देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पास सबसे ज्यादा वोट शेयर है 23%, लेकिन सीटें हैं सिर्फ 25, और हमारे पास भी 3% करीब वोट है, लेकिन सीट जो है वो 10%। एक तरीके से बहुत कम सीट हमको मिली। मैंने 243 में 2, मतलब उसको कितना कहेंगे, 1% से भी कम, 2.4 1% होता है। तो हमें 3% वोट है और 1% के इर्द सीट है। ये जो वोट और सीट में कोई करस्पॉन्डेंस तो नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम में ही नहीं है। जो ओवरऑल चुनाव परिणाम, हमने इसीलिए इसको अननेचुरल कहा कि जो हम लोग देख रहे थे चुनाव के दौर में भी या चुनाव से पहले, उससे कहीं ये मेल नहीं खाता। ये लगभग 2010 का जो चुनाव परिणाम था उसकी पुनरावृत्ति हुई है। फर्क इतना है कि 2010 में ये गठबंधन नहीं था जो इस बार था। उस बार राजद अलग, कांग्रेस अलग, माले अलग, हम लोग अलग लड़ रहे थे। लेकिन वो जो दौर था वो नीतीश कुमार जी के उभार का दौर था, और उभार के दौर में जो 200 पार का आंकड़ा था, वो अभी बिल्कुल किसी तरह लुढ़कती हुई एक सरकार, किसी तरह संभलते हुए ऐसी एक सरकार को जाते जाते इतना बहुमत मिला, ये तो इसीलिए हमने कहा कि समझ से परे है। और ये शोध का विषय है, शोध का विषय है, और हम लोग भी अपने, आप लोग भी करेंगे, हम लोग भी अपने स्तर पर निश्चित तौर पर इस पर आउट करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, 14 लाख लोग जिन्होंने इस पूरे दौर में वोट दिया है माले को, निश्चित तौर पर उनके प्रति आभार। और मैं समझता हूं कि इस पूरे दौर में 14 लाख में 7 लाख महिलाओं ने भी वोट डाला होगा हमारे लिए। तो निश्चित तौर पर जहां 10,000 रुपए और इतने सारे पैसे, उसका इतना दबाव, SIR का इतना दबाव, ये सारे दबाव को ठुकराते हुए जिन लोगों ने माले पर भरोसा जताया, निश्चित तौर पर उनके लिए हम उनके प्रति शुक्रगुजार हैं और उनको सलाम करते हैं। पूरे इंडिया गठबंधन के साथ जो लोग खड़े रहे, उन सबके लिए हमारे सहयोगी दल, उनके तमाम कार्यकर्ता, नेता, जिन लोगों ने भी इस पूरे चुनाव अभियान में सक्रिय हिस्सा लिया, सबके लिए हमारी शुक्रिया अदा करेंगे। उन सबका आभार और जनता का भी आभार। आगे इस एबनॉर्मल मैंडेट के बाद, एबनॉर्मल मैंडेट क्या कहा जाए, आउटकम चुनाव का, इसके बाद हमें पता है कि वो सारे मुद्दे, जिन मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा, वो हमारे कोई अलग मुद्दे नहीं थे, वो बिहार के मुद्दे हैं, बिहार के लोगों के मुद्दे हैं। नौजवानों के रोजगार का सवाल हो, जमीन का सवाल हो, आवास का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, सुरक्षित रोजगार, सम्मानजनक जीने लायक वेतन, पूरे बिहार में बढ़े हुए दलित उत्पीड़न, महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसा, यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर बढ़ रहे हमले, ये तमाम जो बिहार की स्थिति है, इस पर हम लोग तो आंदोलन की पार्टी है, न्याय की पार्टी है, हर अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। तो पार्टी बिल्कुल अपने पूरी विरासत को लेकर के हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। और इंडिया गठबंधन, हमें लगता है कि इस चुनाव में जरूर एक जो जिस तरीके का सेटबैक मिला, तो बावजूद इसके पूरे देश की नजर थी बिहार पर, लोग काफी दुखी हैं बिहार के इस चुनाव परिणाम से, लेकिन चिंतित भी है और इससे सजगता भी बढ़ी है। अभी हमको लगातार तमिलनाडु से, बंगाल से लोग फोन कर रहे हैं कि भाई वहां भी तो SIR आने वाला है, तो SIR के खिलाफ हम लोग भी लड़ेंगे। और आप लोगों से भी समझना चाहते हैं कि
कैसे बिहार में SIR का मुकाबला किया। तो ये पूरा एजेंडा मेरे ख्याल से देश का एजेंडा बनते जा रहा है, बनेगा। SIR हो, ये इतने बड़े पैमाने पर कैश ट्रांसफर हो, या पूरे देश में ये जो विपक्ष रहित एक लोकतंत्र बनाने की कोशिश कि कोई एक पार्टी का चले, कोई एक ही राज चले पूरे देश में, ये इस देश में लोकतंत्र में जो लोकतंत्र की पूरी प्राण शक्ति है, पूरी जीवंतता है, उसको कैद कर लेने की, उसको खत्म कर देने की जो पूरी कोशिश है, इससे तो चिंता बढ़ी है देश में। और अब उम्मीद करते हैं जो चिंता है उसी से रास्ता भी निकलेगा। और हिंदुस्तान में ये लोकतंत्र हम लोग बहुत लंबी लड़ाई से मिला था, और इसीलिए हम लोग लड़ते रहेंगे, बिहार में भी अपने हक के लिए, पूरे देश में भी न्याय के लिए, इसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। तो इतनी बात तो अभी फिलहाल कर सकते हैं। और संदीप जी हैं, अरुण जी हैं, अगर कुछ शिक्षक जोड़ना चाहेंगे, बाकी साथी लोग भी हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि पिछले चुनाव में भाकपा माले को 13,37,682 वोट मिले थे, और इस बार जो है 14,25,000 समथिंग। आपका वोट तो निश्चित रूप से बढ़ा है। वोट बढ़ा नहीं है, क्योंकि पिछली बार हम 19 सीट पर लड़े थे, इस बार हम 20 सीट पर लड़े। तो 19 और 20 का फर्क होता है, उतना ही फर्क आपको दिख रहा है। जो आपको 13 लाख से ऊपर, आपको 60,000 वोट नहीं, एवरेज 60 नहीं, वो 71,000 का एवरेज बनता है। वो एवरेज पिछली बार भी था, लगभग वही एवरेज इस बार भी मिला। ठीक है, तो जो वोट कुल मिला करके, और SIR ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि SIR से मतदाताओं की संख्या तो घटी है, तो घटी हुई मतदाता संख्या बावजूद इसके हमारे मत प्रतिशत में भी कोई गिरावट नहीं है, और कुल मतदान की जो संख्या है हमारे पक्ष में, उसमें बल्कि थोड़ी बढ़ोतरी है। इसीलिए हमने कहा कि वोट को लेकर के हम उसमें चिंतित नहीं है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि वोटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कुछ चीजें तो साफ दिखती है कि बहुत सारे जो छोटी छोटी पार्टियां थी, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते थे, वो जो वोट होता था वो सारा वोट NDA तरफ गया है। और इसमें अगर जनसुराज को कोई 3% अगर वोट मिला है, तो हम मानते हैं कि वो भी एक तरीके से सत्ता विरोधी वोट है। जो सत्ता विरोधी वोट अगर 3% उधर गया, तो वो मान लीजिए, मान के चल सकते हैं, क्योंकि सत्ता खिलाफ वोट है। MIM को जो वोट मिला है और सीटें मिली है, वो भी अब बड़े पैमाने पर उसको मोटे तौर पर गिन सकते हैं कि सत्ता विरोधी है। बावजूद इसके वो 3 और 1 से ज्यादा कोई 4-5% अगर आप जोड़ भी लेंगे, तब भी हम 5% वोट से NDA से पीछे रह जाएंगे। और इसीलिए ये निश्चित तौर पर एक सोचने वाली बात है कि ये कैसे हुआ, जहां जमीन पर इतना विरोध दिख रहा था, रोज नौजवान लाठी खा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और महिलाओं में भी इतनी बड़ी नाराजगी थी 10,000 के स्कीम आने से पहले तक। तो मुझे तो लगता है वो नाराजगी आज भी है। अब ये लोगों को पता चल ही जाएगा कि 10,000 से कोई रोजगार मिल नहीं सकता, हो नहीं सकता। इसीलिए वो सारे हमने कहा कि मुद्दे अपनी जगह पर है, और आंदोलन भी अपनी जगह पर होंगे। हम लोग उसी में बढ़ते हैं। सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव और डिप्टी CM का चेहरा मुकेश सहनी को घोषित किया, जिसके कारण आप लोग का ये हाल हुआ? नहीं, हम ये सब नहीं कहेंगे। अब ये जरूर है, कुछ लोग कहेंगे कि आपने देर से किया, कुछ लोग कहेंगे कि आपने एक डिप्टी CM का किया, कुछ और करते, बात करने वाली बात भी थी। ये सब बातें हैं अपनी जगह पर। नहीं, ये सब बातें हैं, लेकिन इससे एक ही जगह 2 कैंडिडेट उतारने की बात नहीं, ये निश्चित तौर पर कुछ सीटों पर जो फ्रेंडली फाइट रह गया, ये सबसे थोड़ा नुकसान हुआ। लेकिन हमें लगता है कि पूरे चुनाव की व्याख्या हम ये छोटी छोटी गलतियों से नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के जो हम 5%, अभी 10% वोट से पीछे हैं, तो उसकी व्याख्या हम इनका कमजोरी, निश्चित तौर पर कमजोरी है हमारे पूरे, या आप कहेंगे कि जो अभियान चला वोटर अधिकार यात्रा, उसमें जो जबरदस्त उस समय माहौल बना था, उसके बाद उस माहौल को हम लोग मेंटेन नहीं कर पाए। तो उसमें कोई गैप दिखा, मोमेंटम कहीं उठ चुका, वो सब बात अपनी जगह पर है, और उस पर हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हम सब लोग जिम्मेदार हैं, हम सब लोग अपने स्तर पर समीक्षा करेंगे, सभी पार्टियां समीक्षा करेंगी। लेकिन हमें लगता है कि बिहार के लिए सोचने वाली बात है कि ये जो 2010 में जो समर्थन था नीतीश कुमार जी के उभार के दौर में, और 15 साल बाद गंगा से, सोन से इतने पानी बह जाने के बाद इस तरह का अपराध और भ्रष्टाचार के बीच में, जहां हर रोज हत्या हो रही है, बीच चुनाव में दुलरचंद यादव की हत्या हो रही है, पटना शहर में गोपाल खेमका जी की हत्या हो रही है, इतने हत्या हिंसा के दौर में फिर वही वोट मिल जाना 2010 वाला,
ये तो कोई मैजिक है, और इस मैजिक को डिकोड करना, ये कौन सा मैजिक है, कैसे हुआ, ये डिकोड करना जैसे आप लोगों के सामने भी चैलेंज है, हमारे सामने भी चैलेंज है, पूरे बिहार के लिए, देश के लिए चैलेंज है। ईवीएम को लेकर भी आपको आशंकित ईवीएम से ज्यादा हमने कहा कि इस बार हमें तो दिखा कि जो पूरे चुनावी मशीनरी है, और वो जो हमारी चिंता है वो चिंता और बड़ी है। वो पूरा चुनाव आयोग की भूमिका, पूरे चुनाव प्रबंधन, उसकी जो पूरी मशीनरी, इसमें तो निश्चित तौर पर चिंता है। जिस तरीके से SIR हुआ और काफी फर्जी वोटिंग भी बिहार में हुई, कई जगह हम लोग फर्जी वोटिंग को रोक पाए और उसके चलते कुछ तनाव भी हुआ, कुछ झड़प भी हुए। लेकिन जाहिर सी बात है, तरारी में अगर हम लोग कुछ एक जगह उसको रोक पाए हैं तो हमें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि बिहार के बड़े हिस्से में इसको हम लोग रोक नहीं पाए होंगे। जहां बिल्कुल फर्जी वोटिंग, जहां आपके पास वैकल्पिक मतदाता मौजूद है और पूरा वैकल्पिक कोई फोटो कार्ड भी मौजूद है, वोटर कार्ड हो या आधार कार्ड हो, और उसके आधार पर फर्जी वोटिंग चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है। ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ बिहार में होते हुए आप लोगों ने देखा है चुनाव में। चुनाव के दरमियान पैसे जाने के खाते में क्या इस रिजल्ट्स के बाद जितने जो महागठबंधन के अलाइज है, क्या आप लोग आपस में बात करेंगे? राहुल जी से फोन पे बात हुई है, अभी हम दिल्ली जाएंगे और उम्मीद है कि हम लोग बैठ के भी बात करेंगे। आप लोगों की बैठक होने वाली है दिल्ली में? बैठक होनी चाहिए, अभी कोई डेट तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात हुई जरूर कि हम लोग मिल के भी बात करेंगे। कल एक तरीके से प्राइमरी बात तेजस्वी जी से भी मेरी हुई है, राहुल जी गांधी से भी हुई है, और बाकी लेफ्ट पार्टीज के साथ भी बात होगी। तो बैठ करके बात हम सब लोग करेंगे, गठबंधन के लेवल पर करेंगे। और जैसे हमने कहा कि हमारी पार्टी में समीक्षा का दौर आज शुरुआत हुई, उम्मीदवारों के साथ जो प्राइमरी बात हुई है, जिससे हम लोगों ने तय किया तो 7 दिन का सघन जनसंवाद यात्रा, और जिन सीटों पर अब चुनाव लड़े वहां राय मशविरा करेंगे, जनता से राय लेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। आप कुछ कह रहे थे? चुनाव के दरमियान जो पैसे, कई लोगों ने कहा कि पैसे जाने थे खाते में, उसको लेकर के आप लोग क्या करेंगे? उस दरमियान भी आप लोग चुनाव आयोग नहीं गए, अब आप लोग क्या कदम उठाएंगे? नहीं, इस पर तो हमें लगता है कि इस पर सोचा जाना चाहिए कि देश में कोई कानून बनना चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए कि भाई चुनाव से पहले 2 महीना पहले कोई घोषणा कर दे और इसको आधार बना करके चुनाव आयोग कह दे कि ऑनगोइंग स्कीम है और इसीलिए पैसे चुनाव के बीच में भी बांटे जाएंगे, तो ये तो चुनाव का मजाक बन जाएगा। इसलिए ऐसा बिल्कुल कोई कानून बनना चाहिए कि इस तरीके की कोई भी नई योजना, वो कोई एक समय सीमा हो, कोई एक साल भर का हो, 6 महीने का हो, इससे चुनाव से पहले 6 महीने के बीच में आप नहीं ला सकते। ये कानून तो बनाना जरूरी है, नहीं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए ये तो इस चुनाव से बड़े सवाल खड़े हुए। बिहार को अगर मान लें कि बिहार की लेबोरेटरी में 2 प्रयोग किया गया, एक SIR और दूसरा कैश ट्रांसफर, इतने बड़े पैमाने पर, और तीसरा जो हमें लगता है कि बिहार के लिए बड़ी बात है, इसको भी जोड़ देते हैं। इस पर चुनाव में कुछ लोगों का ध्यान गया था कि वो है फिर 35, कि हम लोग 10,000 रुपए और 1,000 रुपए बेरोजगारों को जो भत्ता मिल रहा है, इसकी चर्चा ज्यादा हुई। लेकिन जो मुफ्त में अदानी को जो 1050 एकड़ जमीन दे दी गई 1 रुपए के सालाना लीज पर, और जब कोई भी सरकार अगर मुफ्त में जमीन दे रही है तो वो बात तो तब समझ में आ सकती है कि अगर इसके एवज में ऐसा कोई डील हो कि भाई हमें सस्ती बिजली मिलेगी, हम आपको सस्ते में जमीन दे रहे हैं, मुफ्त में जमीन दे रहे हैं, आपको पानी दे रहे हैं, आपको इतना कुछ दे रहे हैं, तो उसके एवज में सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। तब तो बात समझ में आ भी सकती थी कि चलो ये फायदा बिहार के लोगों को मिलेगा, सस्ती बिजली मिलेगी। लेकिन यहां हुआ उल्टा कि भाई बिजली भी मिलेगी सबसे महंगी, जमीन भी देंगे मुफ्त में, और 6 रुपए से ज्यादा यूनिट बिजली। और इसी पर इल्जाम लगाने के चलते आज RK सिंह जी भाजपा से उनको अलग हो जाना पड़ा। और इनकी बात को मैं इसलिए हल्के ढंग से नहीं लूंगा क्योंकि ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, मोदी जी के मंत्रिमंडल के भीतर की खबरों को जानते हैं, कैसे देश में चल रहा है, ऊर्जा मंत्रालय कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से समझौते हो रहे हैं, इसके बारे में हम और आपसे वो बेहतर जानते हैं क्योंकि वो अंदर की खबर उनके पास होती है। और उन्होंने आरोप लगाया कि 62,000 करोड़ का ये घोटाला है। तो मैं समझता हूं कि बिहार के चुनाव में अगर SIR एक प्रयोग हुआ है, अगर कैश ट्रांसफर एक प्रयोग हुआ है,
तो चुनाव के ही समय में 62,000 करोड़ का ये घोटाला, ये भी एक बड़ा प्रयोग बिहार में हुआ है। और अब बिहार को खुल करके अदानी के हवाले किया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और उसका क्या असर निकलेगा पूरे बिहार में, इससे कितना क्या रोजगार पैदा होगा, किसका विकास होगा, कौन लूटे जाएंगे, कौन मारे जाएंगे, वो तो समय बताएगा। और इसीलिए हमें लगता है कि बिहार को इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट लूट का सामना नहीं करना पड़ा है। बिहार को सामंती हिंसा का मुकाबला करना पड़ा है, सामंती धाक, उसके खिलाफ सामाजिक न्याय के लिए। बिहार को सांप्रदायिक दंगों का मुकाबला करना पड़ा है, चाहे वो भागलपुर का दौर हो, इससे पहले का हो, या आज के दौर के मॉब लिंचिंग हो, सब कुछ। लेकिन पीर पैंती में जिस तरीके के कॉर्पोरेट लूट की जो शुरुआत हुई है बाकायदा अदानी के साइन बोर्ड से, ये बिहार के लिए नई शुरुआत है। तो आने वाले दिन में कॉर्पोरेट लूट का मुकाबला भी बिहार के किसानों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के गरीबों को बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। तो बिहार के सामने चुनौती बढ़ी है और हम लोग उसका मुकाबला करेंगे, लड़ते हुए।